पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए है, सोचो मैंने और तुमने क्या पाया इंसान होके। पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। हेलो बच्चों, आज हम वसंत भाग 3 कक्षा 8 का एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जो कि कविता है। मेरे मतलब जो मैंने गुनगुनाया उससे आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कविता भगवान के डाकिए। भगवान मतलब ईश्वर के डाकिए, यानी डाकिए कहते हैं पोस्टमैन को। जैसा कि अभी मैंने बोला आपको, जो गाना मैंने गुनगुनाया उसमें था पंछी नदियाँ और पवन के झोंके। मतलब जो पंछी होते हैं, पक्षी होते हैं, नदियाँ होती हैं और जो हवा होती हैं, इनको कोई भी कहीं जाने से नहीं रोकता है। सरहद यानी सीमा, बॉर्डर, ये इनके लिए कुछ मनाही नहीं है, ये कहीं भी आराम से जा सकते हैं। लेकिन जो बॉर्डर है, सीमा है, वो हम मनुष्यों के लिए होता है। हमको अगर कहीं जाना है, दूसरे देश जाना है, तो हमें वीजा बनवाना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, उसके बिना हम दूसरे देश में नहीं जा सकते। ये जो बॉर्डर है, सीमा है, हम जैसे इंसानों के लिए बच्चों बनी हुई है। जो पक्षी हैं, बादल हैं और जो हवा है, इनके लिए नदियां हैं, इनके लिए कोई बॉर्डर सीमा नहीं है, कोई सरहद नहीं है, ये कहीं भी आ जा सकते हैं। कितनी अच्छी बात कही है इसमें। देखिए कवि ने, तो जो हम आज पढ़ेंगे भगवान के डाकिए, इसमें देखिए कि पंछी और बादल, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। देखिए कवि कह रहे हैं कि जो पक्षी और बादल हैं, उन्होंने पक्षियों को और बादल को क्या बताया है कि ये भगवान के डाकिए हैं, भगवान के पोस्टमैन हैं। जो ये पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं, दूसरा बादल जो आकाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इन्हें कवि ने भगवान के डाकिए बताया है, जो एक महादेश से, मतलब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं और वहां से खबर लाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मतलब जो वो लाते हैं, वहां से खबरें लाते हैं, तो उनको हम इंसान हैं, नहीं समझ पाते। लेकिन उनकी लाई हुई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचना यानी पढ़ना, मतलब उनकी लाई हुई चिट्ठियां हैं, उनको पेड़ पौधे और पानी बांटते हैं। जैसे हवा है, पक्षी है, पक्षी उड़ता हुआ आता है, और बादल हैं, ये पेड़ पौधे हैं, उन पर बैठता है। और जैसे ही बादल, तो पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जैसे ही बादल झूमते हैं तो क्या होता है, पेड़ पौधे सब खुश होके डोलने लगते हैं। तो इससे पहले पैराग्राफ में यही कहा गया है बच्चों कि जो पक्षी और बादल हैं, इनको भगवान के डाकिए कहा गया है, जो एक देश की खबर दूसरे देश तक लाते हैं। और उनकी चिट्ठियां, मतलब पेड़ पौधे ये सब पढ़ते हैं, और लेकिन हम इंसान उसको समझ नहीं पाते। हम तो केवल यहाँ आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो यह आंकना मतलब जांचना परखना होता है। बस हमें तो ये पता रहता है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। एक देश की धरती होती है, उसकी सुगंध दूसरे देश में पहुंचती है, और वह सौरभ यानी सुगंध को कहा गया है, महक को क्या कहा गया है,
हवा में तैरते हुए, मतलब हवा में जो वो महक होती है, मिट्टी की महक होती है, वो हवा में तैरकर पक्षियों की पांखों पर तैरता है, मतलब पक्षियों के पंखों पर लगकर हमें हमारे देश तक पहुंच पाता है। और एक देश का भाप मतलब होता है बच्चों स्टीम। क्या होता है, जो हमारा आपने वाटर वो पढ़ा होगा ना कि कैसे बारिश बरसता है, बारिश होती है, नदी तालाब भर जाते हैं, फिर सूरज निकलता है, गर्मी होती है तो पानी भाप बनकर ऊपर चला जाता है, बादल बन जाते हैं, और फिर वो बादल जब ठंडे होते हैं तो वो पानी के रूप में फिर से बरसने लगते हैं। तो एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर, और हमें पता ही नहीं रहता कि जो बादल हैं वो कहाँ से आए हैं, किस देश से आए हैं, किसी भी दूसरे देश से आकर किसी भी देश में वो बरसने लगते हैं। तो बच्चों, इनकी इस माध्यम से जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर कवि ने बहुत ही गूढ़ बात कह दी है कि हम जैसे हमसे अच्छे, हम इंसानों से अच्छे, तो ये जो पक्षी और बादल हैं इनमें भेदभाव नहीं रहता है, ये किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं, किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं। भेदभाव तो हम इंसानों ने किया है, मतलब जो भेदभाव की भावना है वो हम इंसानों ने अपने आप बना ली है। लेकिन देखिए पक्षी, और इससे मतलब एक अखंडता का हमें संदेश दे रहे हैं, एक परोपकार की भावना का हमें संदेश मिल रहा है इस कविता में कि हमें मिलकर एक दूसरे के साथ अखंडता से मिलकर रहना चाहिए। क्योंकि देखिए जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, वो इस बात में भेदभाव नहीं कर रही है, तो फिर हम इंसान क्यों करते हैं? हम इंसान को भी आपस में भेदभाव भूलकर एकता के सूत्र में बंधकर हंसी खुशी से रहना चाहिए। देखिए पानी के पीछे क्या होता है, पानी के पीछे एक देश और दूसरे देश में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लेकिन देखिए वो पानी किसी का नहीं है, ईश्वर प्रकृति ने हमें खुद दिया है, लेकिन हम अपने आप मनुष्य उसके पीछे लड़ता है। तो इसमें हमें यही कभी बताना चाहते हैं कि हम इंसान को भी एक दूसरे के काम आना चाहिए, परोपकार की भावना अपने अंदर रखनी चाहिए। तो बच्चों, आज हमने पोयम पढ़ी भगवान के डाकिए। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।